कसं काय मंडळी मंडळी भारत एक ऐसा देश है जहां पर सिनेमा और क्रिकेट को इतना ज्यादा प्यार किया जाता है कि आपको क्या ही बताओ, इसकी कोई सीमा नहीं है। आपको पता है जिस दिन भारत और पाकिस्तान का मैच होता है उस दिन क्रिकेट प्रेमी उस मैच को इतना प्यार दिखाते कि सीधी तरीके से ऑफिस से लीव लेते, सिक लीव लेते और वो मैच देखते हैं और फिर सीमा पार पाकिस्तान को इतना ज्यादा हेट करते जिसकी कोई सीमा नहीं। और इसी का बदला लेते हुए पाकिस्तान से सीमा सीधा चली आती है भारत में। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तो नहीं पर उसी नाम के एक बंदे के पास, अपने सचिन के पास शायद ये क्रिकेट का ही इम्पैक्ट है। और वही दूसरी तरफ सिनेमा का इतना जबरदस्त मैजिक है कि साउथ में सिनेमा को इतने बेहतरीन तरीके से पूजा जाता है, उनके स्टार्स को भगवान मानते हैं। इवन बॉलीवुड में भी कई सारे स्टार्स को लोग इतने बेहतरीन तरीके से फॉलो करते हैं कि उसी के चक्कर में भाईजान के कई सारे फैंस ने रंडवे बैठे हुए हैं क्योंकि भाईजान ने शादी नहीं की है। मतलब कि इतने बेहतरीन तरीके से सिनेमा को और क्रिकेट को प्यार दिखाया जाता है। पर जिस तरह क्रिकेट प्रेमियों के बीच हमेशा से पाकिस्तान वर्सेस भारत की जंग लगी रहेगी, उसी तरह से सिनेमा प्रेमियों के बीच में भी हमेशा से साउथ वर्सेस बॉलीवुड की जंग लगी रहेगी। ये जंग अभी की नहीं है, ये जंग ना जाने कितने दशकों से चली आ रही, जहां पर 90s और 80s में कई सारे साउथ सुपरस्टार उस समय की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कहे जाने वाले बॉलीवुड में अपने करियर को जमाने की कोशिश कर रहे थे और उनकी उसी कोशिश पे सीधा पानी फेरता हुआ नजर आ रहा था बॉलीवुड ने उनकी कई सारी फिल्मों को फ्लॉप बना दिया और उसके बाद उन्होंने सीधा अपनी इंडस्ट्री का रुख किया। पर आज की डेट पर लगभग 30 साल बाद ऐसा माहौल बना है कि बॉलीवुड के कई सारे बड़े सुपरस्टार साउथ में जाकर काम करना चाहते हैं। साउथ की बड़ी बड़ी फिल्मों में वो हल्का सा कैमियो करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं पर आज की डेट पर जो एक समय पर ए स्टार एक्टर रहे वो साउथ में जाकर एज ए विलन का काम करते हैं। यानी इस तरह समय बदला है और आज की डेट पर जिस साउथ सिनेमा के सुपरस्टार को बॉलीवुड ने सीधे मुंह से नकार दिया था, आज वही साउथ सिनेमा पूरे के पूरे इंडियन सिनेमा को डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, साउथ सिनेमा पूरी तरह से केवल बॉलीवुड ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के अलावा जितने भी सिनेमा है उन सबको डोमिनेट करते हुए हिंदुस्तान का नंबर 1 सिनेमा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिबेट देखेंगे कि साउथ वर्सेस बॉलीवुड में कैसे साउथ बॉलीवुड को डोमिनेट कर रहा है, साथ में ये देखेंगे कि क्यों बॉलीवुड डाउनफॉल का सामना कर रहा है और ऐसा क्या करना पड़ेगा बॉलीवुड को जिससे बॉलीवुड साउथ से आगे जाएगा और वापस अपना वही नंबर 1 का मुकाम हासिल करेगा। और ये भी देखेंगे कि ऐसा क्या कर रहा है साउथ जिसकी वजह से साउथ की सिनेमा इतनी बड़ी बनती जा रही है और जो बॉलीवुड को नहीं बल्कि पूरे पूरे सिनेमा इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते और जानते हैं कि कैसे साउथ बॉलीवुड को डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे साउथ सिनेमा बॉलीवुड को ही नहीं बल्कि पूरे पूरे भारतीय सिनेमा को डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। उसके लिए हमें बाहुबली और बाहुबली 2 जैसे मैजिक को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बात करते हैं। बाहुबली 2 और बाहुबली वो तो कोविड की पहले की बात है, पर कोविड के बाद की पिछले प्रीवियस 4 इयर्स पहले हम काउंट करेंगे तो उसमें भी हमें नजर आता है कि साउथ सिनेमा पूरी तरह से बॉलीवुड के आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता है पिछले 4 सालों में लगभग साउथ ने 20 ऐसी फिल्में लाई जिनका बजट कई करोड़ रुपीस था। यानी मेगा बजट के साथ ये फिल्में बनाई गई थी। उनका बजट ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपीस के आसपास का था, तो कई फिल्मों का बजट 300 प्लस करोड़ रुपीस था। पर इसके बावजूद भी उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को ही नहीं बल्कि उससे कई 100 करोड़ ज्यादा का कलेक्शन किया। उनमें से कुछ चनिंदा फिल्में हैं जो फ्लॉप साबित हुई, पर उसके बावजूद उन फिल्मों ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में अपने बजट को रिकॉर्ड किया। यदि उनकी फ्लॉप फिल्मों को देखेंगे तो उनकी फ्लॉप फिल्मों में आती है कंगवा, विक्रम, राणा, इंडियन 2, मार्टिन, टाइगर नागेश्वर राव और गॉड जैसी फिल्में। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खासा प्रदर्शन नहीं किया पर अपने बजट को रिकॉर्ड किया। जहां पर गॉड का बजट 400 साढ़े 400 करोड़ रुपीस था और उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 480 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया। वही मार्टिन और कंगवा को छोड़ेंगे तो उसके बाद उनकी जितनी भी बाकी फिल्में हैं उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को रिकॉर्ड किया। मार्टिन ने जहां पर बॉक्स ऑफिस पर ऑलमोस्ट 100 करोड़ का घाटा खाया तो कंगवा ने 280 करोड़ का नुकसान झेला हुआ है। पर इसके बावजूद जो बाकी उनकी फिल्में थी 15 जिनमें नाम आता है कांतारा, केजीएफ चैप्टर 2, पुष्पा, सलार, कल्कि, RRR, हनुमान, चार्ली 777, लियो, विक्रम, मास्टर, देवरा, मार्टी और बीस्ट जैसी फिल्में, इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर केवल अपने बजट को रिकवर नहीं किया बल्कि इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होकर कई 100 करोड़ ज्यादा का कलेक्शन अपने मेकर्स को करके दिया। यदि पिछले 4 सालों में रिलीज हुई फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हम देखेंगे तो उनके पिछले 4 सालों में रिलीज हुई जितनी भी ये 15 फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुली वर्क की, उनका टोटल कलेक्शन यदि निकालेंगे तो वो जाता है 9000 प्लस करोड़ रुपीस के आसपास का। यानी लगभग 1 बिलियन प्लस उन्होंने पिछले 4 सालों में बॉक्स ऑफिस से कमाए। केवल इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर भी वो सिनेमा काफी बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो वही उनकी इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे साउथ सिनेमा की, तो पिछले 4 सालों में साउथ सिनेमा इन पूरे 20 फिल्मों को मिलाकर बॉक्स ऑफिस पर इन्वेस्ट किए थे ऑलमोस्ट 3350
8 करोड़ रुपीस, और इतने मतलब 3,300 करोड़ रुपीस लगा के उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 9,000 प्लस करोड़ का कलेक्शन किया, यानी अपने इन्वेस्टमेंट से 200% ज्यादा का रिटर्न उन्होंने अपने मेकर्स को बॉक्स ऑफिस पर कमा कर दिया हुआ है। तो वही बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड ने भी ऑलमोस्ट पिछले 4 सालों में 20 से 25 ऐसी फिल्में लाई है जिसने उन्होंने पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया है, और उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन भी किया है। पर जो फ्लॉप का आंकड़ा साउथ सिनेमा का था, वही आंकड़ा बॉलीवुड के हिट फिल्मों का है। हिट या सुपर हिट को मतलब ऐसी फिल्में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से कई सौ गुना ज्यादा का कलेक्शन किया है। बाकी फिल्में तो चलिए, पर उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खासा प्रदर्शन नहीं किया, केवल अपने बजट को रिकवर करती नजर आ रही। यदि हिट फिल्मों की बात करेंगे बॉलीवुड के पिछले 4 सालों में, तो बॉलीवुड की तरफ से आई पिछले 4 सालों में सक्सेसफुल फिल्मों में नाम आता है गदर 2, स्त्री 2, एनिमल, जवान, पठान और टाइगर 3 जैसी फिल्में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई सौ करोड़ ज्यादा का कलेक्शन किया। आप बोल, जी हाँ दोस्तों, मैंने इसमें सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 को नहीं पकड़ा हुआ है। आपको बताता चलो कि यदि अदर हैंड हम बात करेंगे बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्में जो इन 20-25 फिल्मों में गिनी जा सकती है, तो उसमें नाम आता है जो रिलीज हुई है बॉक्स ऑफिस पर पिछले 4 सालों में, तो वो है अब्दी पुरुष, राधेश्याम, ब्रह्मास्त्र, शमशेरा, एनिमल, गंगूबाई काटेवाड़ा, फाइटर, बीएमसीएम, गणपत और पृथ्वीराज, राम सेतु, टाइगर 3, जवान, पठान, तू झूठी मैं मक्कर और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी फिल्में। और इन पूरी ही फिल्मों के सिनेरियो के यदि देखेंगे, मतलब ये 15 फिल्में और जो सक्सेसफुल 5-6 फिल्में हैं, उन सबको मिलाकर 20-25 फिल्मों के यदि हम कैलकुलेशन निकालेंगे, तो बॉलीवुड ने उन 20-25 फिल्मों को मिलाकर बॉक्स ऑफिस पर ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट पिछले 4 सालों में की है। और यदि उनका रिटर्न काउंट करेंगे तो रिटर्न आता है ऑलमोस्ट 6,500 करोड़ रुपए, यानी अपने बजट से केवल उन्होंने 60-70% एक्स्ट्रा रिटर्न अपने जो इन्वेस्टर है उन्हें दिया। यानी बजट है 4,500 करोड़ रुपीस को पिछले 4 सालों में जो बॉलीवुड ने इन्वेस्ट किया और उससे जो रिकवरी की है बॉलीवुड ने, वो निकली है ऑलमोस्ट 6,500 करोड़ रुपीस, यानी कि बजट से उन्होंने केवल 2,500 करोड़ ज्यादा का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर किया है। तो वहीं पर साउथ सिनेमा का इन्वेस्टमेंट 3,000 करोड़ रुपीस और उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कमाए ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा जो 6,000 करोड़ रुपीस। अपने बजट को रिकवर करके 6,000 करोड़ एक्स्ट्रा कमाए, तो बॉलीवुड ने अपने बजट को रिकवर करके केवल 2,500 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा कमाते हुए नजर आते हैं। और इसी वजह से साउथ सिनेमा बॉलीवुड को डोमिनेट करते हुए नजर आता है, क्योंकि कोई भी सिनेमा वो गिना जाता है उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर ही। तो यही वजह है कि कई सारे जो कल्ट क्लासिक एक्टर है जो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, पर उनके बॉक्स ऑफिस आंकड़े कुछ खास नहीं आते और इसलिए उन्हें सुपरस्टार नहीं कहा जाता। तो कोई ऐसे भंगार एक्टर है जिनकी परफॉर्मेंस टट्टी की तरह होती है, पर उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाव होता है, इसीलिए उन्हें सुपरस्टार कहा जाता है। यदि बॉक्स ऑफिस आंकड़े ये डिसाइड करते हैं कि फिल्म सुपरहिट है या ब्लॉकबस्टर है, तो बॉक्स ऑफिस आंकड़े ये भी डिसाइड करते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री को डोमिनेट करे। आज से पहले यानी लगभग 2010 से पहले जो बॉलीवुड था वो पूरे हिंदुस्तान को डोमिनेट करता था, क्योंकि बॉलीवुड फिल्मों के आंकड़े काफी बेहतरीन होते थे। 2015 तक बॉलीवुड फिल्मों के आंकड़े कई करोड़ों में आते थे, पर इसके बाद जो बॉलीवुड की आंकड़े आने लगे और जो साउथ की तरफ से आंकड़े आने, उन आंकड़ों को देखकर ये लगता है कि साउथ सिनेमा बॉलीवुड को डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात करते हैं सेकंड थिंग कि क्या ऐसा कर रहा है साउथ सिनेमा जो सीधा पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं साउथ की कुछ ऐसी फिल्में जिन्होंने पूरे इंडस्ट्री को साउथ सिनेमा क्या होता है वो बताया, जिसमें नाम आता है केजीएफ, बाहुबली, RRR और कांतारा जैसी फिल्में। और इन फिल्मों की जब बारकाई से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन फिल्मों का जो बजट था वो इतना कुछ खास ज्यादा हेवी नहीं था। इन फिल्मों का बजट काफी कम है। जहां बाहुबली सीरीज का, दोनों सीरीज का मिलाकर बजट आता है 280 करोड़ रुपीस, तो वहीं पर बीएमसीएम जैसी घटिया फिल्म का बजट आता है 500 करोड़ रुपीस। और टाइगर श्रॉफ की गणपत जो इतनी बकवास थी और उस फिल्म का भी बजट 300 करोड़ रुपीस कहा जा रहा है। तो सोचिए कहा ये मास्टरपीस जो इतनी बेहतरीन कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई, और कहा हमारे बॉलीवुड जो उनकी औकात भी नहीं उन हीरो की फिल्मों को वो 300 करोड़ रुपीस का खर्चा कर रहे हैं। बजट ही नहीं, बजट के अलावा भी एक चीज है जो साउथ सिनेमा करता आ रहा है और उसी वजह से साउथ सिनेमा बॉलीवुड को डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है, और वो चीज है साउथ सिनेमा का जो कंटेंट है। साउथ सिनेमा के जो स्टार्स है वो अपने फिल्म को लेकर काफी ज्यादा पैशनेटेड होते हैं, वो अपने कंटेंट पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं और एक प्रोजेक्ट पे 5 से लेकर 6 साल देते हैं। जहां पर हमने बाहुबली जैसा एग्जांपल देखा, तो वहीं पर यश ने भी केजीएफ जैसी फ्रेंचाइजी के लिए ऑलमोस्ट अपने जीवन के 4 साल दिए, और पुष्पा, अल्लू अर्जुन ने भी पुष्पा के लिए ऑलमोस्ट 4 साल दिए। और इतना समय कोई भी बॉलीवुड स्टार किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं देता। उन्हें तो 1 साल में 2 फिल्में करनी थी, 2 साल में 1-2 फिल्में करती। जहां पर शाहरुख ने 4 साल का ब्रेक लिया था, पर उसके बावजूद उन्होंने 1 साल में ही 3 फिल्में लाई। मतलब आप समझ सकते हो कि किस तरह ये प्रोजेक्ट पे काम करते, पर वही काम के प्रति जज्बा और प्यार
साउथ सिनेमा में देखने को मिलता है। साउथ सिनेमा अपना समय लेकर अपने सिनेमा को बनाते हैं, अपने कंटेंट पे फोकस करते हैं और मेन बात वो अपने कंटेंट में अपनी जो स्पिरिचुअलिटी, अपनी जो आस्था है, अपना जो धर्म है उसे दिखाना नहीं भूलते। काफी सिंपलिसिटी के साथ वो लार्जर देन लाइफ फिल्में भी बनाते हैं और ओनली बिकॉज ऑफ दैट उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वर्क करती है। वो अपने फिल्मों को केवल मॉडर्नाइजेशन तरीके से प्रेजेंट नहीं करते बल्कि उनकी फिल्मों में इमोशंस भी होते हैं। उनकी फिल्मों में वो माँ का एंगल डालते हैं, पिता का एंगल डालते हैं और कई बार तो वो देशभक्ति का ऐसा एंगल घुसर देते हैं जिसकी वजह से ऑडियंस सीधा उस फिल्म के साथ कनेक्ट करते हैं। हनुमान जैसी फिल्मों में उन्होंने जो स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट किया और जो अपने महाभारत और रामायण काल में जो महायोद्धा थे उनको लेकर जो यूनिवर्स बना रहा, इस थॉट ने और उस स्पिरिचुअलिटी के भाव ने उस फिल्म के 40 करोड़ रुपए के बजट के साथ आकर भी उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ का कलेक्शन करके दिखा। ओनली बिकॉज ऑफ दैट मास्टरमाइंड थिंक जो साउथ सिनेमा यूज करता है। बॉलीवुड केवल मॉडर्नाइजेशन तरीके से अपने फिल्मों को प्रेजेंट करता है, मॉडर्न तरीके से दिखाना चाहता है और उसकी वजह से रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और तो झूठी में मक्कर जैसी बकवास लव स्टोरी फिल्मों का बजट भी ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपीज और 200 करोड़ रुपीज रखा है। जहां पर प्रभास अन्ना की राधेश्याम जो कि बॉलीवुड की फिल्म थी और इसी वजह से उस लव स्टोरी का, बकवास लव स्टोरी का बजट उन्होंने 300 करोड़ रुपीज रखा गया। यानी बजट किस फिल्म के लिए रखना चाहिए और कैसे उसे प्रेजेंट करना चाहिए वो बॉलीवुड को नहीं समझ में आ रहा, पर वही चीज साउथ अच्छे ढंग से समझ रहा है। साउथ भी गलती करता है मार्टिन जैसी फिल्मों के साथ, पर उनकी गलती का रेशो बहुत कम है और बॉलीवुड की गलती का रेशो काफी ज्यादा है और वही एक वजह है जो बॉलीवुड को साउथ से पीछे खींचती हुई नजर। अब बात करते हैं अपने तीसरे हिस्से की कि कैसे बॉलीवुड अपने आप को रिकवर कर सकता है और पूरे हिंदुस्तान सिनेमा पर डोमिनेट कर सकता है और इस डाउनफॉल से ऊपर आ सकता है। तो इसके लिए बॉलीवुड को सिंपल सी चीज करनी पड़ेगी। बॉलीवुड को ना अपने फिल्मों का बजट कम रखना पड़ेगा और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो लो बजट फिल्में होती है और कंटेंट से भरी फिल्में होती है उन्हें उन्होंने स्क्रीन देनी चाहिए। जहां पर हम पिछले साल देख चुके कई सारी ऐसी लो बजट फिल्में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसमें नाम आता है विकी कौशल और सारा अली खान की फिल्म जरा बच के जरा हट के, शाहरुख खान की फिल्म डंकी जो 120 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनी थी। वहीं पर विकी कौशल की अगेंस्ट सैम बहादुर, आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2, सनी पाजी की गदर 2, तो वहीं पर श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 और केरला स्टोरी, भूल भुलैया 2 एंड 3, मुंजा एंड द लास्ट वन इज शैतान एंड अजय देवगन की फिल्म दृश्यम। इन सभी फिल्मों की एक खासियत है, इन फिल्मों का कंटेंट जबरदस्त था और इन फिल्मों का बजट काफी लो था। जी हाँ, अंडर 100 करोड़ रुपीस के बजट के साथ बनी इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कलेक्शन किया, एवं 500-600 करोड़ का कलेक्शन करके दिखा और यही चीज को बॉलीवुड ने समझना चाहिए और इन जो कम बजट वाली फिल्में उन्हें काफी बड़े स्तर पर रिलीज करना चाहिए। इवन उनकी जो मेगा बजट फिल्में उन्हीं कम बजट वाली फिल्मों की स्क्रीन को रोके रखती उन्हें मौका देना चाहिए और केवल स्क्रीन को नहीं, ऐसे डायरेक्टर्स को मौका देना चाहिए जो कम बजट के साथ एक मास्टरपीस बना सकते हैं और ऐसी फिल्मों में उन्होंने हाथ आजमाना चाहिए जो कंटेंट से भरपूर और ऑडियंस को काफी बेहतरीन इंटरटेन करती आती है। जो इन फिल्मों की मैंने लिस्ट बताई, इन फिल्मों की तरह यदि ऐसी फिल्में बॉलीवुड लाता है तो बॉलीवुड डेफिनेटली रिवाइव करेगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि बॉलीवुड ने अपने बजट को कंट्रोल रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम एक तरफ देखते हैं कि साउथ जो कि प्रभास अन्ना को लेकर सालार जैसी फिल्म बनाता है उसका बजट केवल 200 करोड़ रुपीस होता है, तो वहीं पर जब बॉलीवुड में प्रभास अन्ना आदिपुरुष बनाते हैं उसका बजट 600 करोड़ रुपीस रखते हैं और राधेश्याम जैसे लव स्टोरी का भी प्रभास अन्ना की लगभग 300 करोड़ रुपीस बजट रखा जाता है। जहां पर साउथ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सक्सेसफुल फिल्मों में से एक कही जाने वाली केजीएफ के दोनों पार्ट को मिलाकर यदि उसके बजट को काउंट किएंगे तो 150 करोड़ रुपीस के बजट के साथ बने थे उसके दोनों ही पार्ट, पर उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए मोर देन 1,500 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया है। तो उन फिल्मों का जो टोटल बजट था दोनों ही पार्ट का वो 180 करोड़ रुपीस था, जहां पर यहाँ पर हमारे बॉलीवुड में केवल तो झूठी में मक्कर जैसे फालतू से लव स्टोरी का बजट ही 200 करोड़ रुपीस रखा था और रॉकी और रानी जैसी प्रेम कहानी इस फिल्म में क्या इतना था जिसका बजट 180 करोड़ रुपीस रखा गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो बॉलीवुड यदि अपने बजट को कम कर अपने कंटेंट पे फोकस करेगा और ऐसे डायरेक्टर एंड ऐसे एक्टर जो कि कंटेंट रिलेटेड सिनेमा बना सकते हैं और जो कि जबरदस्त छाप छोड़ सकते हैं, जिन्होंने इन प्रीवियस फिल्मों को बनाया था, मैं अगेन उनका नाम लेना चाहूंगा, जरा बच के जरा हट के, डंकी, श्याम बहादुर, ड्रीम गर्ल, गदर 2, स्त्री 2, केरला स्टोरी, भूल भुलैया 2 एंड 3, मिंजा, शैतान और दृश्यम जैसी फिल्में। इन फिल्मों ने जिन डायरेक्टर ने बनाया उनको मौका दो, उनके पास 100 करोड़ का बजट दो, बेहतरीन फिल्में आपको देंगे, ना कि आपको 300-400 करोड़ की फिल्में बनाने की जरूरत नहीं। यदि बजट से ज्यादा कंटेंट पे बॉलीवुड फोकस करेगा तो डाउनफॉल से निकल के बॉलीवुड अगेन पूरे हिंदुस्तान सिनेमा को रूल करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बॉलीवुड में वो पोटेंशियल है और उस तरह का स्टार्स बॉलीवुड के पास मौजूद है। बॉलीवुड के पास हर एक चीज है जिससे बॉलीवुड पूरे साउथ सिनेमा ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान सिनेमा को डोमेन कर सकता है। तो ये था
तो ये था हमारे छोटा सा साउथ वर्सेस बॉलीवुड का डिबेट, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह साउथ सिनेमा बॉलीवुड को डोमिनेट कर, और पिछले 4 सालों में कौन सी ऐसी फिल्में आई थी साउथ से जिन्होंने बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर कई 100 करोड़ ज्यादा का कलेक्शन किया, तो कौन सी ऐसी फिल्में थी बॉलीवुड से जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपने मेकर्स को कुछ खासा कलेक्शन करके नहीं दिखाया। और साथ में हमने ये भी जाना कि क्यों साउथ सिनेमा पूरे इंडस्ट्री को डोमेन कर रहा है, ऐसा क्या कर रहा है वो जिस वजह से वो पूरे हिंदुस्तान को डोमेन करता हुआ है, और ऐसा क्या करना पड़ेगा भारतीय सिनेमा के बॉलीवुड इंडस्ट्री को जो वापस पूरे भारतीय सिनेमा को डोमेन करता हुआ नजर आएगा। अभी के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज जारी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।